नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें सारे क्वेश्चंस ऑल मेंशन है पहले से ही, तो इससे आपका पूरा प्राचीन इतिहास कवर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे, उस युग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस युग को पछाड़ युग के नाम से जाना जाता है, पछाड़ युग। तो हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पछाड़ युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पछाड़ युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पछाड़ युग, मध्य पछाड़ युग और नव पछाड़ युग। पूरा पछाड़ युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? मतलब पूरा पछाड़ युग में जो मानव थे वो अपने जीवन के लिए, जीने के लिए क्या करते थे? तो शिकार व फल संग्रह किया करते थे, मतलब शिकार करते थे, और फल फूल जो जंगल में मिलते थे वो खाया पिया करते थे। पूरा पछाड़ युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा प्रथम आविष्कार क्या था? तो उन लोगों के द्वारा प्रथम आविष्कार क्या किया गया था? तो उन लोगों द्वारा प्रथम आविष्कार आग का किया गया था। पूरा पछाड़ मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? और उन लोगों ने सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो आग का किया था, और पहला औजार उन लोगों ने जो बनाया था वो कुल्हाड़ी था। तो कुल्हाड़ी के बाद से वो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पछाड़ मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो मान के चलो उन लोगों ने औजार कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था, तो उस समय वो किस चीज़ से इस औजार को बनाते थे? तो वो औजार बनाते थे कठोर पत्थर से। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पछाड़ युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पूरा पछाड़ युग में जो पत्थरों पे क्रैबिंग हुआ करता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, कोई क्या चीज़ सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है? तो उसमें पशुओं को सबसे ज़्यादा दर्शाया गया है, पशुओं का सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। भारत में नव पछाड़ युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच में माना जाता है? किन वर्षों के बीच में नव पछाड़ युग को माना जाता है? तो 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपछाड़िक शब्द का क्या तात्पर्य है? नवपछाड़िक जैसे पुराने युग को बांटा गया है, तो उसमें से ही आत्मनिर्भर, नवपछाड़िक युग में को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पशुपालन व कृषि के बाद नवपछाड़ युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया और चक्र। तो देखो, सबसे पहले उन लोगों आग का आविष्कार किया था, उसके बाद से उन लोगों ने कुल्हाड़ी का प्रथम औजार था, तो उन लोगों ने कुल्हाड़ी का प्रथम औजार था ये। उसके बाद से उन लोगों ने कृषि के लिए सबसे पहला जो खोज किया वो पहिया था और चक्र था। तो पहिया और चक्र का नव पछाड़ युग में खोज हुआ है। किस युग में पहली बार मात्र देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो नव पछाड़ युग में, जिसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, तो उसमें मात्र देवी के पूजा का प्रमाण मिला है। मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? नव पछाड़ युग में ही चाक का आविष्कार हुआ था। मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन तथा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? मानव के व्यवस्थित स्थिर जीवन का अस्थायी निवास, जिस युग में उन लोगों ने एक जगह रहना, वैसे तो पहले जंगलों में घुमा करते थे, और एक जगह पे रहना उन लोगों ने स्टार्ट किया नव पछाड़ युग में। मनुष्य ने कपास व ऊन के काटने का कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो मनुष्य ने कपास और ऊन से जो कपड़ा बनाते थे, तो उसको उन लोगों ने नव पछाड़ युग में। तो नव पछाड़ युग में बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, जैसे मातृ देवी की पूजा इसी युग में हुआ था। चाक और पहिया का कृषि के लिए इसी युग में खोज हुआ था। मिट्टी से बर्तन बनाने का आविष्कार नव पछाड़ युग में ही हुआ था। मानव के लिए व्यवस्थित स्थिर जीवन, एक जगह अस्थायी जीवन निवास का, वो नव पछाड़ युग में हुआ था। कपास और ऊन के लिए भी नव पछाड़ युग में ही इसका हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो वो था मध्य पछाड़ युग। तो इसमें मध्य पछाड़ युग मेंशन है। चलिए नेक्स्ट है, मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की शुरू की? मानव ने सबसे पहला किस अनाज का, जैसे अभी के समय में धान चावल गेहूँ था, तो उस समय सबसे पहले जो चीज़ का खेती का शुरुआत हुआ था वो था गेहूँ और जौ।
और आदिमानव ने सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू बनाया था, तो वो था कुत्ता। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो चित्रकारी का मतलब आदिमानव के द्वारा प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो भीमबेटका नाम के जगह पर स्थान हुआ है, वो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहा जाता है, तो मतलब जो पुराने इतिहासों अवशेषों का कहा जाता है उसके आर्कियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें पुराने से पुराने जो मतलब हमारे इतिहास जिससे रिलेटेड हो उसका और उसके अवशेषों का अध्ययन इसी डिपार्टमेंट में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की और उसके बाद से उसका प्रयोग किया था, तो तांबा का। और तांबा को मध्य पाषाण युग में खोजा गया था, तो मानव ने सबसे पहले इस धातु का उपयोग किया था। वहीं पे है, भारत के किस राज्य में अब तक के सर्वाधिक 200 ताम्रकालीन बस्तियों का पता चला है, तो भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक मतलब 200 से ज़्यादा ताम्रकालीन बस्ती, तो ये महाराष्ट्र में इसका आंसर होगा। और भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र निधिया ताम उपकरणों की जखीर है, मतलब तांबा को ताम्र कहा जाता है। ताम उपकरण मतलब जो औजार लोग यूज करते थे, तो ये गुगेरिया मध्य प्रदेश में इसका जब खुदाई हुआ था तब मिला था। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है, पशुओं का। तो जो ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला है उसमें सबसे ज़्यादा चित्रांकन जो हुआ है, सबसे ज़्यादा मतलब जिसके उस पर पिक्चर्स बने हुए हैं, तो वो पशुओं का बना हुआ है। ताम्रपाषाणिक युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया, तो कांसा इसका सही आंसर होगा। संभवतः ताम्रकालीन में पूजनीय पशु था जो ताम्रपाषाणकालीन मतलब एक युग है जिस समय तांबा का ये सब खोज हुआ था। सांड होगा इसका। रेडियो कार्बन C14